के बारे में डिस्कस किया था। आज हम जो डिस्कस करेंगे वह डिस्कस है उससे आगे बाल्यावस्था एवं संवेगात्मक विकास। जब बच्चा बाल्यावस्था में पहुंचता है उसके बाद उसका विकास कैसे कैसे होता है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। बाल्यावस्था में बालक के संवेग मात्र उत्तेजना न होकर उसकी अभिव्यक्ति में सामाजिक प्रकट होने लगती है और उनकी अभिव्यक्ति का पर नियंत्रण करने लगता है। इस कारण उसके संवेगों की उग्रता कम होने लगती है। इस अवस्था में बालक में संवेगों को दमन करने की क्षमता पैदा हो जाती है। वह यह समझने लगता है कि उसके किस व्यवहार से परिजन, शिक्षक व अन्य लोग प्रसन्न होंगे और किस प्रकार से के व्यवहार से वे रुष्ट होंगे। बताया गया है कि जैसे कि अगर कोई भी बच्चा बाल्यावस्था में पहुंचता है तो वो कैसा कार्य करे जिससे उसके घर के जो मेंबर हैं वे प्रसन्न हों। कोई भी ऐसा कार्य ना करे जिससे उसके घर के सदस्य रुष्ट हो जाएं, यानी रूठ जाएं। इस अवस्था में बालकों में ईर्ष्या, द्वेष एवं भय की भावना विकसित होने लगती है और इसका प्रकटीकरण वह चिढ़ाना, उपेक्षा करना, निंदा करना, आरोप लगाना, व्यंग्यात्मक भाषा का प्रयोग करना आदि द्वारा करने लगता है। इस प्रकार इस अवस्था में बालक विभिन्न प्रकार के संवेग जैसे भय, निराशा, चिंता, व्याग्रता, कुंठा, स्नेह, प्रेम, प्रसन्नता आदि स्पष्ट रूप से प्रकट होने लगते हैं और अवांछित संवेगों के दमन से कभी कभी उसमें मानसिक ग्रंथियों भी बन जाती हैं और उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। बाल्यावस्था और सामाजिक विकास। बाल्यावस्था में बालक का संपर्क बाह्य शक्तियों से होता है। इस कारण उसका सामाजिक विकास बड़ी तीव्र गति से होता है। इस अवस्था में वह बालक में अन्य बालकों, अध्यापकों, परिवार के सदस्यों एवं मोहल्ले के सदस्यों से संपर्क करता है। उनके क्रियाकलापों और विचारों से प्रभावित होकर एक नए वातावरण से अनुकूलन करना सीखता है। इस अवस्था में वह मिलजुल कर खेलना, समूह में रहना अधिक पसंद करता है। समूह में रहने के कारण बालक में उत्तरदायित्व, सहायता, सहयोग, दयालुता, ईमानदारी, आत्मनियंत्रण आदि गुणों का विकास होने लगता है। इस प्रकार इस अवस्था में बालकों का सामाजिक जीवन विस्तृत होने लगता है और समाज एवं समूह में अपनी अलग पहचान बनाने का प्रयत्न करते हैं। समूह में वे अपना आधिपत्य प्रतिस्थापित करना चाहते हैं और इसके लिए कभी कभी वे अन्यथा आचरण भी कर लेते हैं। बाल्यावस्था में शिक्षा। इस अवस्था में शिक्षा की व्यवस्था करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। भाषा विकास। बाल्यावस्था में भाषा विकास पर अत्यधिक ध्यान देना आवश्यक है। इसके लिए भाषण, वाद विवाद एवं निम्न प्रतियोगिता का आयोजन किया जाना चाहिए। इस अवस्था के अंत तक बालक बालिकाओं की ज्ञानेंद्रियों का पूर्ण विकास हो जाता है। शरीर के सभी अंग सुडौल एवं पुष्ट दिखाई देते हैं। बालक के सीने और कंधे एवं बालिकाओं के वश स्थल और कूल्हे चौड़े हो जाते हैं। जनेंद्रियां पूर्ण विकसित हो जाती हैं। बालकों की आवाज़ भारी हो जाती है और बालिकाओं की आवाज़ मधुरता आ जाती है। हृदय की धड़कन में कमी आ जाती है तथा इसकी गति 1 मिनट में 72 धड़कनें होती हैं। किशोरावस्था और मानसिक विकास। किशोरावस्था में मानसिक विकास अपनी अधिकतम सीमा तक हो जाता है। इस अवस्था में होने वाले मानसिक विकास को निम्नलिखित रूप से वर्णित किया जा सकता है। बुद्धि का अधिकतम विकास। किशोरावस्था में किशोरों का मानसिक विकास अपनी उच्चतम सीमा को छू लेता है। इस अवस्था में बालक बालिकाओं की ध्यान व स्मरण शक्ति में स्थायित्व आने लगता है, अर्थात इस अवस्था में बुद्धि का विकास पूर्ण हो जाता है। मानसिक स्वतंत्रता का विकास। इस अवस्था में बालक दूसरे का हस्तक्षेप नहीं सह पाता है। वह अधिक से अधिक स्वतंत्र रहना चाहता है। वह हर वस्तु, व्यक्ति, क्रिया जो उसे सुख देती है उसके साथ अंत क्रिया करने की पराकाष्ठा के सपने में हमेशा डूबा रहता है।
उच्चतर मानसिक शक्तियों का विकास। किशोरावस्था में शब्द भंडार अधिक बढ़ जाता है और चिंतन, तर्क एवं कल्पना शक्ति के साथ निर्णय लेने तथा समस्या निराकरण करने की योग्यता शक्ति का पर्याप्त विकास हो जाता है। रुचियों की विविधता। किशोरावस्था में रुचियों का विकास बहुत तीव्रता से होता है। बालक बालिकाओं में कुछ रुचियों समान होती हैं। शारीरिक स्वास्थ्य, प्रदर्शन, आकर्षण, व्यक्तित्व, पौष्टिक भोजन, वेशभूषा, पढ़ाई लिखाई, भाषाई रोजगार, चलचित्र, दूरदर्शन, कंप्यूटर, इंटरनेट, साहित्य तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम के प्रति किशोर किशोरियों की विशेष रुचि होती है। किशोरावस्था एवं संवेगात्मक विकास। किशोरावस्था में संवेगों की बहुत प्रबलता होती है। वह विभिन्न अवसरों पर विभिन्न प्रकार का व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। पल में रुष्ट तो पल में तुष्ट हो जाता है। यह अवस्था भाव प्रधान होती है। इसमें दया, प्रेम, क्रोध, सहानुभूति, प्रयोग आदि संवेगों की प्रबलता होती है। BNR के शब्दों में किशोरावस्था को किशोर बालक बालिकाओं में काम प्रवृत्ति बहुत तीव्र हो जाती है, जो उनके संवेगात्मक व्यवहार पर असाधारण प्रभाव डालती है। यह अवस्था स्वाभिमान एवं अहंकार से युक्त होती है तथा इस पर जोर पहुंचने पर वह इस आघात को सहन नहीं कर पाता है और कभी कभी वह घर से पलायन भी कर जाता है। किशोर स्वतंत्र रहना चाहता है। वह अपने परिवार, समाज के आदर्शों, परंपराओं, रीति रिवाजों, अंधविश्वासों को न मानकर स्वतंत्र जीवन जीना चाहता है और इसके साथ ही वह समाज में, समूह में, मित्रों में अपनी प्रतिष्ठा चाहता है और इस ओर सतत प्रयास करता रहता है। किशोरावस्था और सामाजिक विकास। किशोरावस्था में बालक बालिकाओं का सामाजिक परिवेश विस्तृत हो जाता है। नए सामाजिक संबंधों के फलस्वरूप नए ढंग से समायोजन करना किशोरों के लिए चुनौतीपूर्ण होता है और वे इसे चुनौती को स्वीकार करते हैं। तरीके से समझाया जाए तो यही विद्रोह की भावना इसने अथवा प्रेम की भावना में परिवर्तित हो जाती है। विकास एवं अधिगम। सीखना जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। इसे किसी विशेष आयु वर्ग से जोड़ा नहीं जा सकता है। यह अवश्य कहा जा सकता है कि अधिगम और विकास एक दूसरे से अंत संबंधित हैं। विकास भी अधिगम को प्रभावित करता है और अधिगम भी विकास को प्रभावित करता है। विकास व अधिगम एक समान गति से आगे नहीं बढ़ते हैं। बालक की विकास अवस्था का ज्ञान यदि शिक्षक को होगा तो वह शिक्षण तथा वातावरण को बालक के अनुकूल करने में मदद करेगा। बालक चाहे समान आयु वर्ग के हों या मिश्रित आयु वर्ग के हों, के शिक्षक के लिए विकास का ज्ञान महत्वपूर्ण है। यही वजह है कि पाठ्यक्रम के बाल विकास एवं शिक्षण एक सिद्धांत के रूप में दिया गया है। इससे आगे पार्ट 4 में मैं लेके आऊँगा। अब तक जो डिस्क्रिप्टिव टाइप के जो किए हैं उसके क्वेश्चन जितने भी बने हैं वह मैं नेक्स्ट डे लेके आऊँगा। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। ऑल द बेस्ट।